बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत का अहाता करेंगे। पहला मौजू तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि अब मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, और ये बयान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बबांग दोहल एक तकरीब में दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान का क्या मतलब लिया जाए, और दूसरा जो टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा कि कतरी शहजादे के बाद कतरी शहजादी की भी एंट्री हुई है, उसकी तफसीलात भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। चुनाचे पहले मौजू की तरफ हम बढ़ते हैं। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल रावी सिटी का इफ्तिताह किया, वहाँ पे खिताब भी किया। रावी सिटी इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान का दूसरा मनसूबाबंदी वाला शहर है, जिसमें 13 शहर आबाद होंगे, जबकि 1 किलोमीटर वसी और 40 किलोमीटर लंबी झील भी इसमें शामिल होगी। प्रोजेक्ट 1,10,000 एकड़ पे मुहित होगा, जिसे आलूदगी से पाक करने के लिए 60 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का यकीनन बहुत मुस्तहसन इकदाम है। अब इस तकरीब में इमरान खान साहब ने ये खिताब करते हुए कहा कि 2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे, मुल्क तबाहाल शुदा हार में मिला, जिसे चलाना हमारे लिए बड़े मार्के से कम नहीं था। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि NRO दें तो कश्मीर के हवाले से कानून साजी का हिस्सा बनेंगे, कुछ लोग कहते थे कि आप हमें NRO दें तो FATF के हवाले से कानून साजी का हिस्सा बनेंगे। दैट मीन्स के जो मुल्की सिक्योरिटी के मामलात हैं, और जिसका इन्हिसार इन कवानीन का इन्हिसार इस बात पे था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। उन्होंने अपने ज़ाती केसेस के साथ, अपने ज़ाती मफादात के साथ इन कानून साजियों को भी, इन कवानीन को भी मशरूत कर दिया था। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि अब मैंने कश्तियाँ जलाने का ऐलान कर दिया है, और अब मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है पीछे मुड़ के देखने का, गोया अब मैंने आगे ही आगे बढ़ना है। अब इस बयान का मतलब नाजरीन जो मैं समझा हूँ, जो मेरी परसेप्शन है, ज़ाहिर है हर इंसान अपने उसकी अपनी एक इंडिविजुअल परसेप्शन होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बबांग दोहल अपोजिशन को ये बता दिया है कि आपने हर किस्म के हरबे, हर किस्म के हथकंडे, हर किस्म के बयानिए, कभी मजहबी बयानिए के साथ, कभी कादियानी बयानिए के साथ, कभी यहूदी एजेंट के बयानिए के साथ, कभी आके एक लश्कर आपने यहाँ पे बिठा दिया, किसी को हुरों की लालच दी, किसी को जन्नत की लालच दी, और क्या कुछ इल्ज़ामात आप लोगों ने नहीं लगाए, कौन सा हथकंडा है, हरबा है, कानून साजी के रास्ते में आप रुकावट बने। हत्ता कि वो कवानीन जो डायरेक्टली लिंक थे पाकिस्तान की रियासत की सिक्योरिटी के साथ, उसमें भी आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मतलब ये है कि मैं उस वक्त इन तमाम हरबों के बावजूद भी मैंने आप लोगों को NRO नहीं दिया, तो अब आप लोगों को मैंने पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने एक्सपोज कर दिया है, तमाम हथकंडों हरबों के नाकाम बना दिया है। आप NRO मुझसे नहीं ले सके। जब इस कदर क्रिटिकल हालात में जो शुरू के 2 साल थे, और जो नामुसाद हालात थे हमारे लिए, और हम मुल्क की मईशत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन हालात में अगर आप NRO नहीं ले सके, तो अब NRO को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस बयान का दूसरा पहलू ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब ये तय कर लिया है कि अब हमने डिलीवर करना है, जो डेफिनेटली मौजूदा हुकूमत का एक निगलेक्टेड एरिया था। परफॉर्मेंस के हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे थे, और बहुत सारी जगहों पे सैकड़ों जगहों पे खामियां हैं, सुकम है, और लाकुनास मौजूद हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गोया जी इस रावी सिटी का इफ्तिताह करके ये भी बता दिया कि NRO तो हो गया साइड पे, अब वो आप भी खामोश बैठ जाएंगे यकीनन कि आप मुझसे सरेंडर नहीं करवा सके। अब मैं आपको परफॉर्म करके डिलीवर करके दिखाऊंगा, और इस तरह के मनसूबों का इफ्तिताह करके आप लोगों की जो सियासत है उसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करूंगा। और यही एक सबसे बेस्ट, मुअस्सर और बेहतरीन हिकमत अमली होती है नाज़रीन, कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए उनको जो है, उनकी सियासत को हमेशा किस्सा पारीना बना सकते हैं, जो सिर्फ तारीख़ की किताबों में उनका जिक्र नज़र आएगा। तो मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब इस डगर पे चल निकले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि NRO तो वो ले नहीं सके, इस कदर मुश्किल हालात में शुरू 2 साल में नहीं ले सके, तो अब डेफिनेटली वो नहीं ले सकते। वो किस्सा, अब वो चैप्टर अब
क्लोज हो गया, अब परफॉर्मेंस की तरफ हुकूमत ने आगे बढ़ना है। और नाज़रीन, मैं ये बात भी बता दूं कि गुज़श्ता 8-10 दिन पहले मैंने शेख रशीद साहब का एक टीवी इंटरव्यू देखा। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब माफिया से हार गए हैं, इमरान खान साहब सरेंडर कर गए हैं, इमरान खान साहब नहीं जीत सके तो कोई भी माफिया से नहीं जीत सकता। और साथ ही साथ शेख रशीद साहब ने कहा कि 1968 से अब तक मैं चीनी माफिया के खिलाफ और फ्लोर माफिया के खिलाफ लड़ता आया हूँ, लेकिन मुझे नाकामी हुई है और अब इमरान खान साहब भी हार गए हैं। तो उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बयान का। शेख रशीद के उस बयान के ऊपर मैंने वीडियो भी नहीं की, इसलिए नहीं की कि मुझे इंतज़ार था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कब खिताब करते हैं और कब इस किस्म का बांगे दोहल ऐलान करते हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान कर दिया कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, नारो का चैप्टर क्लोज हो गया है और अब हमने आगे बढ़ना है, तो मुझे यकीन हो गया है कि लीडरशिप ने अभी तक हथियार नहीं डाले। लीडरशिप ने फैसला किया है कि हमने खम टोक के जो है ना मैदान में लड़ना है और उनकी सियासत को ख़त्म करना है। और यही एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल का तकाजा होता है। लीडरशिप ये होती है जो टीम को हौसला देती है, जो टीम को सहारा देती है, जो टीम को दिलासे देती है, जो टीम से काम लेती है, जो टीम को फाइट करने पे मजबूर करती है। और यही इमरान खान साहब है जो मुझे पूरा यकीन है कि अब वो माफिया के खिलाफ भी मजीद ताकतवर और तवाना होकर सामने आएंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक शेख रशीद साहब के बयान की इस कदर ज़्यादा अहमियत नहीं है जितने इमरान खान साहब के बयान की है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो लीडर है, वो वज़ीर आज़म है और उनकी मरहून मिन्नत ही शेख रशीद साहब इस दफ़ा पिंडी में जीते हैं। वो कि वो ये दावा करते हैं कि मेरी वजह से तहरीक इंसाफ ने यहाँ से सीट जीती है, लेकिन बहरहाल ये दावे सबको मालूम है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया नाज़रीन। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। कतरी शहजादे का जिक्र आपने पनामा पेपर्स में, पनामा केस के दौरान बहुत ज़्यादा सुना और उस पर बहुत ज़्यादा लतीफ़े भी बने, आर्टिकल्स भी लिखे, मोबाइल से भी हुए, तफसीर भी हुए, तज्ज़िये भी हुए, क्या क्या बातें हुई। खैर, मैं उन तमाम तफसीलात से सरफ़ नज़र करते हुए जो एक सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइक साहब, जो शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार और हिमायती है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा तफसील से रखता हूँ। और उसके बाद सुहेल वड़ाइक साहब की किताब है गद्दार कौन, उससे एक फ़िक्रा मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा और तमाम तर सूरत हाल और गेम आपको समझ आ जाएगी। तो सुहेल वड़ाइक साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की रहनुमा मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर अवान की शादी तय कर दी गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है, कभी कभार अपने स्टाफ या बेटियों के हमरा वाक करते हैं या अहले खाना के हमरा काफ़ी पीते, उनकी तस्वीर सामने आती हैं, ठीक है। और सियासी हवाले से उन्होंने लफ्ज़ सी लिए हैं और अलबत्ता कोई नून लीगी रहनुमा कैद से रिहा हो तो उसे फ़ोन करके खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करते हैं। अंदाज़ा यह है कि मियां नवाज शरीफ ज़्यादा वक्त पार्क लैंड के फ्लैट में ही गुजारते होंगे और कभी अपने पसंदीदा 1-2 कालम पढ़ते होंगे। अब वो कहते हैं कि उनके दोनों साहिबजादे अपने अहल व अयाल के साथ लंदन में मौजूद हैं। सियासत से हटकर उन्हें वक्त मिला है तो उन्होंने ख़ानदानी उमूर की तरफ भी तवज्जो दी है और अपने नवासे जुनैद सफदर अवान की शादी कतर में आबाद सैफुर रहमान के ख़ानदान में तय कर दी है। अब सैफुर रहमान का जो ख़ानदान है वो कतरी है नाज़रीन, और सैफुर रहमान को आप जानते हैं, एहतसाबुर रहमान, जो आजकल एहतसाब नहीं इंतकाम है उस पर बहस हो रही है। तो ये शुरुआत माशाल्लाह से इन लोगों ने ही की थी, नून लीग ने एहतसाबुर रहमान और सैफुर रहमान ने ही शुरुआत की थी। तो सुहेल वड़ाइक का मतलब ये है कि अब शरीफ ख़ानदान में एक कतरी शहज़ादी की एंट्री हो गई है। मरियम नवाज़ के जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उनका रिश्ता तय हो गया है। कतरी जो शहरियत है जिसकी सैफुर रहमान की और उनकी बेटी के साथ, उनकी साहबजादी के साथ, तो उनको हम कतरी शहज़ादी की, उनके ख़ानदान में कतरी शहज़ादी की एंट्री पे मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारी तो डेफिनेटली ये दुआ है कि सबका घर बसा रहे। लेकिन एक और बात नाज़रीन, ये बहुत बड़ी मुनाफ़कत है और जो ड्यूल स्टैंडर्ड है जो इस किस्म के साफ़ी जो सुहेल वड़ाइक साहब हैं या जो हमारी सियासी जमातें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो अवाम के सामने पेश करती है और गुमराह करती है। ये सुहेल वड़ाइक साहब की किताब है नाज़रीन, ये गद्दार कौन। इसमें पेज नंबर 139 आप पढ़ लें नाज़रीन। वो पूछते हैं नवाज शरीफ साहब से कि आपके दौर में कई पेचीदा सियासी मसाइल पैदा हुए, आपने एहतसाब का ऐसा तरीक़ाकार अपनाया कि अपनी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बेनज़ीर भुट्टो का पत्ता ही साफ़ कर दिया गया। ये क्या जमहूरी रवैया था? ये सवाल पूछते हैं। तो नवाज शरीफ जवाब देते हैं कि एहतसाब का तरीक़ाकार गलत था, हमें इस हवाले से उकसाया गया, फ़ौज और ISI का हम पर दबाव था, जानबूझकर हमसे बेनज़ीर और अपोजिशन के खिलाफ ऐसे इक़दाम करवाए गए ताकि सियासतदानों का एतबार ख़त्म हो जाए। यानी नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि सैफुर रहमान ने मेरे कहने पे जो है ना वो एहतसाब नहीं किया था,
जज को फ़ोन नहीं किए थे मलिक क़य्यूम को, जो 7 साल 8 साल 5 साल सजा दे थे, वो ISI और फौज के कहने पे किए थे। यानी मैं मासूम हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, ठीक है, और मेरे कहने पे ये काम हुआ ही नहीं है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये गद्दार कौन जो सुहेल वड़ाइच ने इंटरव्यू लिया था उनका लंदन में इंटरव्यू, ठीक है, तो ये इल्ज़ाम लगाया था। आज उनके ख़ानदान में जुनैद सफदर की शादी आप तय कर रहे हैं, रिश्ता तय कर रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब, जो साफ़ी का काम होता है कि वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, वो हाथ बांध के ताबेदार शागिर्द की तरह आगे नहीं बैठा रहता, ठीक है, कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब से ये पूछते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि ISI ने एहतसाब करवाया सैफुर रहमान से या फौज ने करवाया है, तो आप सब कुछ फौज के खाते में डाल देते हैं। तो आपको क्या ISI ने कहा था, फौज ने कहा था कि अपने बेटों के लिए 16-17 साल की उम्र में लंदन में फ्लैट्स बनाएं और 100 जायदादें हैं हुसैन नवाज की प्रॉपर्टी, जिसकी तफसील मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ठीक है, तो ये उनके लिए खरीदें। ये क्या आपको फौज ने कहा था? अपने जो आपका जाती मफाद हो उसमें तो आप इस कदर चलाक हैं और अपने लिए एक एहतमाम कर लेते हैं बैरून मुल्क और पुरताइश और पुरफिजा माहौल में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तिजारत शुरू कर देते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं, प्लाट ले लेते हैं, फ्लैट्स ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप रोटी को चोची कहते हैं कि आपको फौज कहती है, तो आप एहतसाब करें। और आज जाके आपने वहाँ पे उनके ख़ानदान में रिश्ता भी तय कर दिया, तो क्या ये आपको ISI या फौज ने कहा कि आप उनके घर में रिश्ता तय करें? आप इस कदर उसके क्लोज है तो डेफिनेटली आपने ही उनको एहतसाब का कहा था। ये जो ज़माना है वो बदल चुका है और लोगों के सोचने का अंदाज बदल चुका है और इंसान के जहन ने शऊरी इर्तिकाई सफ़र तय कर लिया। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और सुहेल वड़ाइच साहब से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि या तो वो अपना जो इंटरव्यू लिया था और जो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए थे उस बयान पे माफ़ी ही मांग ले भाई, ठीक है, कि मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था, नवाज शरीफ साहब ने गलत इल्ज़ाम लगाया था। क्योंकि आज रिश्ता तय होना इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ साहब के वो बहुत क्लोज एसोसिएट रहे हैं, बहुत क्लोज सर्कल्स में रहे हैं और उनके कहने पर ही जरदारी और बेनज़ीर का एहतसाब होता रहा, ठीक है। तो आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।